This is a really good biography. The beginning, Vendagar and the world beyond. Modi, the untold story. कहानी संघर्ष की। I will say, after this, guys, if you guys could stay with me, we'll watch some animated movies after this. I actually have one in mind. कहानी उत्कर्ष की। कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के But first, we gotta watch this History Channel propaganda over Modi. सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। You wanna ask something? Ask away, homie amigo. It already has captions. You were looking out for your boy? You guys, hold on. Hey L, I wanted to ask something. What happened to Bobby? I didn't realize you were going to ask such a loaded question. To that, I do not know. गुजरात राज्य का मेहसाणा जिला, Gujarat. उसका एक छोटा सा नगर वडनगर, जो इतिहास में कभी अनर्थपुर, Bobby dies. Let's stay moan for 5 seconds. Moan. No, I'm just kidding. A silence. Okay, silence had. What happened yesterday? I don't know, but let's focus on this video, yeah? कभी आनंदपुर तो कभी स्कंदपुर के नाम से जाना जाता था। वडनगर ऐतिहासिक व्यापार केंद्र भी रह चुका है। यहाँ विदेशी व्यापारी और विद्वान अक्सर आते रहते थे। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय चीनी बौद्ध भिक्षु हुएनसांग भी यहाँ आए थे। एक जमाने में जैनों की पवित्र शेत्रुंजय पालिताना यात्रा भी वडनगर से ही शुरू होती थी। विभिन्न विचारधाराओं का जहां गूंजता था स्वर, ऐसे वडनगर में था नन्हे नरेंद्र का घर। नरेंद्र भाई के पिताजी का नाम था दामोदर काका। वो काला वासुदेव चौक के पास उनका घर था। दामोदर काका की स्टेशन पर एक चाय की दुकान थी और साथ में नमक पीसने का भी काम करते थे। घर में थे 6 भाई बहन। तीसरा था नरेंद्र, जिसका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। नरेंद्र की एक बड़ी बहन भी थी, जिनका बचपन में ही देहांत हो चुका था। That's tragic. दामोदर भाई के 5 बेटे। पहले सोमाबाई, दूसरे नंबर पे उमेश भाई, तीसरे नंबर पे नरेंद्र, चौथे नंबर पे प्रहलाद भाई, 5वें नंबर पे पंकज भाई। बहन एक ही थी। नरेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा हुई What an interesting वडनगर की looking man. कुमारशाला नंबर 1 में, और हाई स्कूल था बीएन विद्यालय। स्कूल में दोस्त नरेंद्र को एनडी कहकर बुलाते थे। पिताजी दामोदर दास मोदी के लिए था वो कुमार। बचपन में बच्चा शरारती तो होता ही है, वह भी शरारती थे, पर उनमें नेताओं वाले गुण भी थे। क्लास मॉनिटर बनते थे, चप्पल इधर से उधर करना और उधर से इधर करना, और स्कूल बैग की उथल पुथल करना, ऐसी शरारत वो और उनकी मंडली करते थे। पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे। नरेंद्र स्कूल के बाद अपने पिता की मदद करता था। Literally salt of the earth kind of people, huh? स्टेशन पर मुसाफिरों से बात करते करते उसी समय से नरेंद्र की हिंदी बहुत अच्छी हो गई थी। परिवार के संघर्ष में भागीदार माता हीराबा भी थीं, जो गुजारे के लिए पड़ोसियों के घरों में भी काम किया करती थीं।
किसी का कोई काम करना हो, बर्तन मांजना हो या कपड़े धोना हो, ऐसी सामान्य मजदूरी करते थे और अपना गुजारा और अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते थे। एक बार उनके पास स्कूल फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, तब लोगों ने उनकी मदद। The people that don't like him call him a tea seller or a chanwala. Well, chaiwala. Like tea boy. Is that what I'm assuming that would mean? Like in like slang. They don't even realize like that's not even an insult. That's a hard-working job. That's a respectable job. That's an honorable job, and it shouldn't matter if someone's a janitor, a tea boy, or the CEO of the company. You should all treat them the same. मदद की थी। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। इस साधारण परिवार में आमतौर पर बाजरे की रोटी और कढ़ी बनती थी, पर बच्चे अक्सर मेहमानों का इंतजार करते थे क्योंकि तब घर में बनती थी गेहूं की रोटी और सब्जी। परिवार में संसाधनों की कमी जरूर थी, पर संस्कारों की नहीं। माता हीराबा पढ़ी लिखी नहीं थी। पिताजी हर शाम उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाते थे। Man, what a like this is nice to see. Just it seemingly so, just a family that loved each other, a husband that loved a wife that worked hard and loved her kids. Like this is nice. The pain while Modi is speaking, I don't know how it's real or acting, but damn, the pain, man. I mean, this is just like real stuff. Like this is just real hardship. You can't fake it. You know, you can go back and you think about some of those hard times. Like if you don't get emotional, like what type of human are you? और चंद अच्छे The current voice of Modi that you just heard is the speech he gave when his mother died. Oh, I think about how much this woman meant to him, man. शब्द आसपास धमा चौकड़ी मचाते बच्चों के Like good parents are truly a blessing because you have no control into it. You're just spawned into this world, your character created, and you just hope those two people behind you, the two people who you're kind of birthed from, you are a part of, you hope that they're good people. You know, you have no control over it. Fortunately for me, I'm very blessed, and I'm glad to see that Modi is as well. कानों में भी पड़ जाते थे। I love both my parents. I have a great mother and father. Shout out to you. Shout out to you, Padre. Shout out to you, Madre. कपड़ों के मामले में नरेंद्र को हमेशा साफ सुथरा रहना पसंद था। लोटा इस्त्री से कपड़ों को प्रेस किया तो कभी चौक से अपने जूतों को चमका दिया। हमेशा प्रेजेंटेबल। वो टर्नआउट का जब कंपटीशन होता था तो लगभग 80 लड़कों में ही यूज्ड टू स्टैंड विद इन फर्स्ट 5। आजकल जो कपड़े का शौक है वो शौक आजकल का नहीं है, वो शुरू से पैदा ही से है उसके साथ। There's a certain level of like having. I used to not care about how I was presented, right? I had a really bad look, but I have actively worked over the past year of presenting myself better. Not for the others to say, damn, you look good, but for myself to feel confident in how I'm presented to the world. And Modi found that at a young age, and it is valuable. It is valuable to be confident in how you look and to go out there and wearing, you know, like clean clothes, organized clothes, tidy, that aren't like wrinkled and have holes and burn marks all over them. जब भी वडनगर में कोई भी बीमार हीराबा के Dude, parents should give good values to their sons and daughters, and nowadays it's just not happening in society. Yeah. Right, clothes have you feel good. No, they do. Right, clean clothes that you know, like that you put away, you put on, like it makes you feel good. And when you feel good, you're not worried about being insecure about something else, about things that no one's really even paying attention to. You're just kind of like perpetuating that in your head. पास आता था तो वो उनकी निस्वार्थ सेवा करती थी, देसी नुस्खों के साथ। और इसी काम में अपनी मां की मदद करने के लिए नरेंद्र हमेशा तैयार रहे।
I also think it takes a village to raise a kid, right? Like a mother and father give good values, good lessons, come back and be a pillar for the kid. And when the kid falls down because they made a mistake, the parents are there to help lift them up, knock off the dust, and get the kid going again. But it takes a community to help raise good people, because the community instills culture, right? And you want to be in a good community, and especially nowadays, I feel like that community aspect is definitely the weakest it's ever been. रहता था। Yeah, no, in America, it's not like that. Every child, like your child, is special because it's your child, and you don't want little Billy and Timmy messing and corrupting your precious little baby. It's like, no, it's not special yet. It hasn't done anything. It's a kid. It's growing. It's a little flame that hasn't even turned into a full fire yet. We haven't seen what it becomes. Hopefully, it doesn't extinguish and get put out. But right now, it's just a little ember. वडनगर के मोदी ओड में जहां नरेंद्र का घर था, वहीं नजदीक था काला वसुदेव का चौक। इसी चौक पर है गिरिपुरी महाराज का। In India, there's a saying. I'm going to do my best to say this. Jazai Sangat Wasi Rank, which means as the company, so is the color like your behavior. मंदिर। Yeah. Basically, it's you are your friends, right? Like if you look at your 5 closest friends, you're gonna resemble a lot of them. You are the company that you keep, for sure. आरती के समय यहां भागकर नरेंद्र सबसे पहले पहुंचता था, ढोल बजाने। इसी मंदिर में एक बार दूर से आए एक संत जब अपने शरीर पर जौ उगाए साधना कर रहे थे। What the hell is this? What? नरेंद्र इनकी देखभाल के चक्कर में अपनी Feeding him wheatgrass and putting mud on him? Is this guy trying to connect to the earth in a way that I've never even heard before? छोटी मौसी की शादी में भी नहीं गया। Yoga things? That's yoga things? Okay. It's yoga things. 8 साल के नरेंद्र के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वो अपने हिंदी के शिक्षक He said, bro, I don't even know. There's so much to दबे से प्रभावित होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगा। एक दिन वडनगर की इसी शाखा में वकील साहब के नाम से मशहूर संघ के प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव इनामदार स्वयंसेवकों को संबोधित करने आए। उस वक्त हम साथ में ही थे और वकील साहब ने तब जो कहा था वो सुनकर नरेंद्र उनसे काफी प्रभावित हुए और उसके बाद वो वकील साहब को मिलने गए और उन्हें मिलने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। I'm still laughing. God, that was funny. उनके शब्दों ने नरेंद्र के मन में समाज सेवा और देशभक्ति के बीज बो दिए। चाहे महागुजरात आंदोलन के लिए लोगों को जुटाने का अभियान हो या स्कूल की टूटी दीवार के लिए पैसे जुटाने का काम, नरेंद्र सबसे आगे रहता था। So he's always been a और कोई leader. भी काम करना हो, आज जो हिसाब से उसके माइंड सेट है, व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट तब से था। कोई भी काम सामने से आके मांगेगा, मैं ये काम करूंगा, और अपन सोचेंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन 180 लड़कों में सबसे बेटर काम करके वो आगे आएगा। ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन ऑल द सोशल सर्विसेज आल्सो। That's cool. उसी दौरान 1962 में चीन के साथ But this could also, once more, I'm going to take this as like, now Modi's been in office. They're going to make this documentary over him. Everyone's going to speak a little, like in light of him. हुई जंग में No, in other words, they're all going to on him and glaze his glizzy, if you would. भारत हार गया। Deservingly so, though.
इस हार ने उसे झंझोड़ दिया। नरेंद्र देश सेवा के लिए अब और उत्सुक हो गया। संघ से राष्ट्र सेवा के संस्कार सीखने वाला नरेंद्र देश रक्षक बनने के सपने पालने लगा था और इसीलिए वो सैनिक स्कूल जाना चाहता था। पैसे थे नहीं, पिता ने मना कर दिया। ये इच्छा उसने एनसीसी से जुड़कर पूरी की। एक ग्रुप फोटो में स्कूल के प्रिंसिपल राजबिहारी मनिया रहे और नरेंद्र मोदी So he joined the military, like a military school? बैठा है। जूनियर एनसीसी में पहली बार नरेंद्र मोदी ज्वाइन करने को आए तो उसका कद काफ़ी छोटा था, तो मैंने सोचा कि इसका फिजिकल टेस्ट लेके उसको खुद को महसूस करवाऊं कि यू आर नॉट फिट फॉर एनसीसी। तो मैंने 3 टेस्ट लिया, कम से कम 100 मीटर रनिंग का टेस्ट लिया 20 बच्चों को साथ में, तो ही केम फर्स्ट। हाँ। एक पाँव से लंगड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, एक पाँव से भागने का, वो लिया तो उसमें भी ही केम फर्स्ट। और तीसरा जो टेस्ट लिया हमने जिसको फ्रॉग जंप बोलते हैं, और उसी में वो पहले 5 में आया। तो मुझे मेरा कॉन्शियस अंदर से कहने लगा कि इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। It's an interesting kind of test, not the kind of test that I would have had. NCC is the National Cadet Corps, not like the Army, but yeah, Youth Development Movement for the Youth Wing in Indian Armed Forces. Got it. 1965 में जब पाकिस्तान ने गुजरात की कच्छ सरहद पर हमला किया, तब स्टेशन पर नरेंद्र ने फौजियों को और करीब से देखा। सरहद के रखवालों के प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ी। उस समय पूरे देश के अंदर देशभक्ति का माहौल छाया हुआ था। नरेंद्र भाई वड़नगर से महसाणा जाते थे। सैनिक हमारे जो थे जवान, उनको चाय पिलाना, छोटी मोटी उनकी सेवा करना, उसके लिए वो जाते थे। नरेंद्र और विचारशील बनने लगा। वो पढ़ते, सोचते, अकेले भटकते अपनी मंजिल खोजा करता था। घर परिवार के दायरे से बाहर निकलने लगा। शायद यही वजह थी। Man, can't we all relate to that? Kind of being in solitude, reflecting, learning, trying to find purpose in life, trying to figure out what the reason to all of this madness. कि उसने आगे जाकर अपना उपनाम रखा अनिकेत। अनिकेत, जिसका कोई घर नहीं। Man, I feel that. उसे घर में रुकना नहीं था। उसे अपना जीवन सेवा में और देश को समर्पित करना था। घर छोड़कर उसे आश्रम, संत और ऋषि मुनियों से जीवन का वो जवाब चाहिए था जो उसे संतोष दे। सत्रह साल के नरेंद्र ने घर छोड़ा। संयोग ही था कि वो उस शहर की तरफ गया जहां उसके अपने नायक विवेकानंद कभी रहा करते थे और जिनके बचपन के नाम नरेंद्रनाथ दत्त पर ही उसका नाम नरेंद्र रखा गया था। विवेकानंद जी की तरफ उनका बहुत लगाव था। उनका जब उन्होंने अमेरिका में जाकर What was so impressive about the Swami? प्रवचन दिया, उस आधार पर उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, उन्हें भी ऐसा बनना चाहिए।
हीराबा के हीरे नरेंद्र को अब जिंदगी तराशने वाली थी। वो स्वामी विवेकानंद की दीक्षा भूमि बेलूर मठ जा पहुंचा, लेकिन उसको दीक्षा नहीं दी गई। उनको रामकृष्ण मिशन का सन्यासी बनना था, मगर रामकृष्ण मिशन का एक नियम था कि व्यक्ति ग्रेजुएट होना चाहिए और नरेंद्र भाई ग्रेजुएट नहीं थे, इसलिए वो वहाँ सन्यासी नहीं बने। वहाँ के लोगों ने उन्हें और ज्यादा पढ़ने को कहा और लोगों ने कहा कि तुम अभी जवान हो, तुम अभी भी अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सकते हो और फिर आ सकते हो, क्योंकि कम उम्र में इतना कठोर निर्णय लेना और फिर पछताना आपके लिए अच्छा नहीं। I mean, that's for most people, that's probably really good feedback. अब अनिकेत नरेंद्र भारत भ्रमण पर निकल पड़ा। कोलकाता से पूर्वोत्तर भारत, It's a biography on Modi. वहां से अल्मोड़ा, फिर केदारनाथ के पास गरुड़ चट्टी, दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से घूमते हुए वो पहुंचा वापस वडनगर अपनी मां हीराबा के पास। मां सालों बाद अपने बेटे को देख रही थी। दुख, विरह, गुस्सा, शिकायतें, सवाल सब आंसुओं के साथ बह निकले। और नरेंद्र के झोले में हीराबा को मिली अपनी ही एक पुरानी तस्वीर। That's sweet. That's sweet. पर माँ की चिंता तो माँ की होती है, वो तो किसी को कुछ कह नहीं सकती, पर अंदर ही अंदर दुखी होती थी। और नरेंद्र भाई जो निकले थे वो खुद की तलाश में निकले थे, कुछ हासिल करने के लिए निकले थे, एक शक्ति पाने के लिए निकले थे। भावनाएं अगले पड़ाव तक पहुंचे हैं। उससे पहले ही अनिकेत दोबारा घर से निकल पड़ा और जा पहुंचा अहमदाबाद, जहां नरेंद्र अनिकेत कुछ दिन अपने मामा की कैंटीन पर रहा। नरेंद्र भाई ने शुरुआत से ही अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर प्रचारक बने और अहमदाबाद में The Chicago incident is crazy famous. डॉक्टर हेडगेवार भवन, और उनको लगा कि मेरे लिए ये सबसे ज्यादा अनुकूल काम है। और वहीं अहमदाबाद में नरेंद्र की मुलाकात वकील साहब से फिर से हुई। वकील साहब ने युवा नरेंद्र की गुजरात के संघ मुख्यालय हेडगेवार भवन में रहने की व्यवस्था कर दी। नरेंद्र भाई का पूरा व्यक्तित्व गढ़ने में अगर किसी एक संघ प्रचारक का अगर योगदान है तो वकील साहब का है। मणिनगर के इस भवन में नरेंद्र का दिन सुबह 5 बजे शुरू होकर आधी रात को खत्म होता था। 5 a.m. to midnight? 5 a.m. to midnight. That's the little bias. That's where like the biasness comes in at play. I think it may be like 6 to 6. अतिथियों को जगाना, चाय नाश्ता परोसना, कार्यालय की सफाई करना, But what do I know? ये सब नरेंद्र के जिम्मे था। अनिकेत नरेंद्र को अब ठिकाना मिल चुका था। नरेंद्र ने पढ़ाई करना छोड़ दिया था। तब वकील साहब ने उससे कहा कि नरेंद्र, तुझे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ये मेरा सौभाग्य रहा, जीवन का बहुत कालखंड उनके साथ बिताने का मुझे अवसर मिला। जवानी Elliot, please don't forget that he is a politician. No, this is what I actually agree with Omni in the chat that like I support Modi, but I can at least sit back and understand that this is probably a little biased. Whenever you're making a documentary over a politician, you're probably gonna bring up only the good things and kind of exaggerate the minimal things and try to make them look more grandioso than they actually are. But this still gives like a good gives me a good insight on what Modi's life was like growing up, you know, and to see his background, his like background of, you know, what he came up with, which he seems to have a family that was like salt of the earth, hardworking mom, hardworking dad that instilled values, that loved him, that loved his family. And even though that seems like that's minimal,
in today's day and age, that is so undervalued and so underappreciated, of having a loving family that cares about you. You care about your brothers, you care about your sisters, you love your mom and dad, they all love you. That's a blessing. It's priceless. अनेक वर्ष उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करता रहा. He is top 3 p.m. ever, no cap. He is. I mean, I don't know too many other ones, but he is definitely top 3, especially like uniting India and giving it like this culture, this pride, and this like direction of hope. Modi's the GOAT. और इसलिए मेरे लिए वकील साहब का जीवन एक नित्य प्रेरणा का स्रोत रहा. And there's another guy I really like, and you guys hate me because I can't pronounce his name, but it's Dr. S. Gentapur. Very good at his job. But he's not a politician. उनके साथ काफ़ी समय रहते थे, उनसे बात होती थी. उनके जीवन के ऊपर उन्होंने एक किताब भी लिखी है, सेतुबंध करके. उसमें काफ़ी उसका जिक्र उसके बारे में ज़्यादा तौर से किया हुआ है. Just say the foreign minister. Yeah, Jaishankar. Yeah, the foreign minister is great. तभी 1971 में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वीय पाकिस्तान यानी कि अभी का बांग्लादेश में क्रूर नरसंहार प्रारंभ कर दिया. If you want to save that and keep His wife is Japanese. Oh. I wonder if he likes One Piece. Low key, he's probably like a Naruto fan. He probably like reads Naruto in between, like on flights and shit. equal right of the Actually, it'd be Boruto nowadays. Pakistani, then you have to give Bengal their right to live. इंदिरा सरकार के जल्द कदम न उठाने पर दिल्ली में सैकड़ों युवाओं ने पाकिस्तानी दूतावास को घेर लिया. इनमें से एक था 21 वर्षीय नरेंद्र. इंदिरा सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में ले लिया. तब नरेंद्र को भी तिहाड़ जेल जाना पड़ा. बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था. मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था. बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था. आखिरकार भारतीय सेना की मदद से पूर्वी पाकिस्तान, By the way, his schedule is he's so busy he sleeps less than 6 hours according to sources. बना स्वतंत्र बांग्लादेश. Homie's built different. 16th of December 1971, Lieutenant General A.A.K. Niazi signed the instrument of surrender and placed himself and his troops under the command of Lieutenant General J.S. Arora. संघ में अपनी हटके सोच और नए प्रयोगों की वजह से नरेंद्र की जिम्मेदारियां और पहचान बढ़ती चली गई. और उसी दौरान 1972 में सिद्धपुर में बड़ा धर्म सम्मेलन हो रहा था. तब उसने सूखी सरस्वती नदी की तली को ही अपनी तिजोरी बना ली. जब पैसे की जरूरत पड़ी तो बालू में से पैसे की थैली निकाली और वकील साहब दंग रह गए. Yo, this is, you can't fake coming from a rough upbringing to where you have to hide your money in the sand. When you need it, you literally dig it up. Like, you can't fake that kind of upbringing. That's insane.
देखिए, मूलभूत रूप से नरेंद्र मोदी अपने बचपन से ही देशभक्ति के संस्कार उनमें थे, और तभी साइकोलॉजी भी कहती है और समाज विद्या भी कहती है कि किसी आदमी के भीतर जो पड़ा है उसको उजागर करने के लिए कोई माहौल की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें दीक्षित किया, शिक्षित किया और आगे बढ़ाया। वडनगर का नरेंद्र अब गुजरात ही नहीं, गुजरात के बाहर भी पहचाना जाने लगा। जल्द ही नरेंद्र को एक नया किरदार निभाना था, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र एक बार फिर बुरे दौर का साक्षी बनने वाला था। All right, we might have to watch part 2 tomorrow. That was actually fascinating. It was a beautiful biography, and get to see like the background of Modi and to see his upbringing. Truly beautiful, truly. I mean, salt to the earth kind of person, salt to earth kind of family, and it really is underappreciated, undervalued, and it is priceless of having a good family. Watch episode 2 tomorrow. You may have to. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends. My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch, twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all of that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.